अब देखो रिलेटिव डेंसिटी इंपॉर्टेंट टर्म है, लास्ट एससीएस में क्वेश्चन आया है, देख लेंगे अब भी। पहली बात ये बताओ कि अगर मैं बोल रहा हूं ई मैक्स है, वॉइड रेशियो आपका मैक्सिमम चले गया है, तो सॉइल लूजेस्ट स्टेट में कि डेंसेस्ट स्टेट में? सबसे लूज है, ठीक है। और ई मिनिमम पे है, मतलब सॉइल आपकी डेंसेस्ट स्टेट में, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे जो लिखा है रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स जो भी बोलो, डिफाइंस द रेशियो ऑफ वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इन लूजेस्ट स्टेट, मतलब ई मैक्स, ठीक है, माइनस वॉइड रेशियो इन नेचुरल स्टेट, मतलब ई इन सीटू कंडीशन में। इन सीटू एक्स सीटू समझते हो ना? इन सीटू एक्स सीटू है ना? हाँ हाँ, जैसे आप कंजर्वेशन की अगर बात करें तो ये अपना मैत्री बाग है, मैत्री बाग इन सीटू है कि एक्स सीटू कंजर्वेशन है? ये सब आता है एग्जाम में क्वेश्चन। मैत्री बाग जो है आपका एक्स सीटू है, वहाँ से जानवरों को जंगल से लाया गया और वहाँ रखा गया, ठीक है। अगर कोई नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है ना, तो आप वहीं कंजर्व कर रहे हो, आप खुद जाके देख लेते हो, लेकिन जो वहाँ रहते हैं वहीं है, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन। सॉइल के टर्म्स में भी अगर मैं इन सीटू की बात कर रहा हूँ तो मैं फील्ड में जाके खुद टेस्ट कर रहा हूँ, मैं उसको लैब में नहीं ला रहा हूँ, क्लियर है। तो अगर मैं इन सीटू बोलता हूँ या बल्क बोलता हूँ, मतलब वहीं जो सॉइल सैंपल था वहीं का मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लिखा है इन नेचुरल स्टेट, मतलब इन सीटू कंडीशन है, वहीं पे जो है उसका एक्चुअल, जैसे ही मैं सॉइल को उठाऊंगा वो एक्स सीटू हो जाएगा, क्योंकि मैं डिस्टर्ब कर दिया उसको, फाइनली सॉइल को। सेंसिटिविटी ये सब में थिक्सोट्रॉपी में देखेंगे सॉइल को डिस्टर्ब करने से क्या हो रहा है। तो इसका रेशियो अपॉन डिफरेंस बिटवीन वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट, मतलब फिर ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, क्लियर हुआ। अब मैं इसका फॉर्मूला अगर लिखूं तो आई डी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। याद रखना, इजी है। अब देखो इसको मैं और अच्छे से लिखा, आई डी इक्वल टू ई मैक्स अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है अब? अच्छा बुरा ये नहीं पूछ रहा हूं, दिख कैसा रहा है ये बताओ। मैं अगर लिखूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ऐसा कुछ दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, वेयर ये m है माइनस वाले में, ठीक है, और ये मेरा c है। मतलब अगर मैं e और id का कर्व प्लॉट करूं तो e मेरा x हो जाएगा, id मेरा y है। मतलब अगर मैं इसका प्लॉट करूं तो वो आएगा एक स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, ठीक है। हाँ हाँ, तो प्लॉटिंग करते हैं। ये E है, ये ID है। अब देखो E को मैं कितना भी मिनिमम करूं मैं जीरो नहीं कर सकता, कल ही देखे थे। E अगर जीरो हुआ तो आपकी सॉइल रॉक में चेंज हो चुकी है, मतलब कहीं पर भी ये आपका इस एक्सिस को टच नहीं करेगा। E मिनिमम किया, यहां पे E मिनिमम है, मैक्स टू मैक्स यहां तक ले जा सकता हूं, जीरो तक मैं नहीं कर सकता, ठीक है। E मिनिमम जब हुआ तब मेरा ID 1 हो गया। ये 1 कब होगा? जब E मैक्स माइनस E मिनिमम अपॉन E मैक्स माइनस E मिनिमम, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा E मिनिमम पे पहुंचा तो ID मेरा 1 हो गया,
ठीक है। और ई मैक्स में अगर जा रहा है, ये मेरा ई मैक्स है, ठीक है, ई मैक्स में अगर जा रहा है तो 0, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था आईडी का, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है। अगर ये भी ई मैक्स हो गया तो आपका न्यूमरेटर ही 0 हो गया, और ये अगर ई मिनिमम पे गया तो आईडी मेरा 1 हो गया। क्लियर है। दूसरी चीज इससे देख के पता चल गया था कि स्लोप मेरा नेगेटिव है, जो भी लाइन बनेगी वो डाउनवर्ड बनेगी। तो ये मेरा प्लॉट बना है। थोड़ा सा आगे, 0 नहीं कर सकता ना ई को। देखो रिलेटिव डेंसिटी की सबसे खास बात यह है कि वो हमेशा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए ही यूज होगी। ये खुद कई बार ऑब्जेक्टिव आ जाता है, सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए। क्लासिफिकेशन अलग से देख लेंगे। कोर्स ग्रेन्ड अगर मैं बोल रहा हूं तो सिर्फ 2 सॉइल हो गई आपकी, ग्रेवल और सैंड, ठीक है। आप इसको सिल्ट और क्ले के लिए नहीं लगा सकते। तो अगर आईडी के लिए यहीं पे लिख देता हूं, यूज्ड ओनली फॉर कोहेशनलेस लिख देता हूं। सैंड और ग्रेवल के लिए ही यूज होगा, ठीक है। कोहेसिव और कोहेशनलेस समझते होगे। कोहेसिव, कोहेशनलेस और कोहेसिव सॉइल, ठीक है। अब देखो सिल्ट, अब इसके अलावा आपके पास 2 ही सॉइल बची, सिल्ट और क्ले। कोहेशन क्या होता है? आपस में चिपकना। एक होता है एडेशन, एक होता है कोहेशन। जैसे कोई भी ग्लू लेते हो ना तो उसमें एडेसिव लिखे रहता है, ठीक है। वो पेपर से दूसरे को चिपकाएगा, खुद से चिपक के चिपका देता है। लेकिन सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे क्ले हो गया, आप जिस गमले में मिट्टी, गमले वाली जो मिट्टी रहती है उसको आप पानी डाल दो, आपके हाथ में चिपकेगी वो। सैंड और ग्रेवल के साथ ऐसा नहीं होता कि हाथ में बोल्डर चिपक गया, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये जो खुद में कोहेशन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव सॉइल्स, ठीक है। और ये जो आपका यूज होगा वो कोहेशन लेस, जिसमें कोहेशन नहीं है। सैंड हो गया, सैंड में हाथ डाल के निकालो, कोई वो नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव डेंसिटी जो आपका डेंसिटी इंडेक्स जो यूज होगा वो सिर्फ और सिर्फ कोहेशन लेस सॉइल के लिए। ये खुद में एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरी चीज यहां से इसकी डेफिनेशन से ही समझ में आया था कि ई जो है मेरा, है ना, डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसनेस, ठीक है। आईडी जो मेरे को बताएगा वो डेंसनेस ही बताता है, नाम ही उसका है, ठीक है। तो मैं अगर लिखूं आईडी इज प्रोपोर्शनल टू डेंसनेस, ठीक है, एंड डेंसनेस इज प्रोपोर्शनल टू गामा डी, ड्राई डेंसिटी। कभी भी सॉइल को जब कॉम्पैक्ट करोगे ना, गामा डी के हिसाब से ही होगा, ओएमसी पे जाएगा, वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे, देखेंगे उसको उस यूनिट में, ठीक है। आईडी इज प्रोपोर्शनल टू डेंसनेस एंड गामा डी इज प्रोपोर्शनल टू डेंसनेस, मींस 1/E। क्लियर है, ठीक है ना। तो अगर मैं फॉर्मूला लिख रहा था आईडी का ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं प्रोपोर्शनल करके 1/गामा डी मिनिमम
माइनस 1 अपॉन गामा डी अपॉन 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी मैक्स। क्लियर है? देखो प्रोपोर्शनल वाली चीजें बहुत ज्यादा चलेंगी आपकी एनवायरनमेंट और सॉइल में, और जितना अच्छा प्रोपोर्शनल करके निकाल सकते हो उतना आपको इजी रहेगा। वो ऐसे ही क्वेश्चंस देगा लॉजिकल थोड़े से। अब देखो आईडी निकाल के करोगे क्या? आईडी मेरा आ गया, नंबर आ गया कुछ 15 20 25 कुछ भी आ गया। इस कारण इसका एक मेजर है, ये आईडी है और ये डेंसनेस है। ये ई मिनिमम था ना, कहाँ मिटा दिया क्या? नहीं, ये ई मिनिमम है तो गामा डी मैक्सिमम जाएगा ना। देखो ई मैक्स जहाँ है वहाँ गामा डी मिनिमम जाएगा, है ना। जहाँ ई मिनिमम है वहाँ गामा डी मैक्स। तो देखो दिक्कत यही है पता है सॉइल में। अब ये चालू हो रहा है, ये ऐसे टेबल आपको हर जगह मिलेंगे और आपको लिमिट्स याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आईडी निकाल के करोगे क्या? अगर मेरा 20 आ गया तो मैं क्या बोलूँगा? मेरे को पता ही नहीं जब तक कि सॉइल लूज है कि डेंस है। आईडी का मतलब क्या है ये तो यही बताएगा फाइनली, ठीक है। तो इसको आपको हर जगह देखा, एक्टिविटी हो गया, सेंसिटिविटी हो गया, सबका टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो आईडी का यूज तो हो रहा था, अच्छा चल रहा था सब कुछ, बट एक लिमिट थी कि सिर्फ पोजीशनलेस सॉइल के लिए था। उसको रिमूव करने के लिए एक और टर्म निकाला गया, दैट इज रिलेटिव कॉम्पैक्शन। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आईएएस में एक बार पूछ लिया था, इस कारण मैं ये कवर कर रहा हूं यहाँ पे। सो इट कैन बी यूज फॉर बोथ कोहेसिव एंड कोहेशनलेस।
ठीक है, तो ये आईडी और आरसी का रिलेशन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका डेंसिटी इंडेक्स है, आईडी है, बट आ गया था इस कार्ड में कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये आरसी और आईडी का आपका रिलेशन है।